क्या हालत बना रखी है। तुम ड्यूटी पर क्या कर रही हो? शिफ्ट तो खत्म हो चुकी है। ये समझ लो ओवर टाइम है। हम तो हमेशा साथ में रहते थे ना। मुझे लगता है आजकल तुम मुझे अवॉइड करती हो। क्या मतलब? अभी तो कॉल किया था। हाँ, पिछले 2 हफ्तों से तुम शिफ्ट भी चेंज कर रही हो। इसका मतलब है कि तुम कुछ और चाहती हो। नहीं देखो, आई एम सॉरी, वो बस मैं कहीं उलझी थी। तुम तो जानती हो ना। नॉट रियली। तो बॉडी कहाँ है? हाँ, बॉडी उस तरफ है। बॉडी डॉग्स को मिली थी। मुझे समझ नहीं आता इतने लोगों के पास डॉग्स क्यों हैं। अगर लोगों के पास डॉग्स होंगे तो उनकी सेफ्टी होगी, इसलिए यहाँ काफी डॉग्स हैं। खैर, डॉक्टर हंट ने पहले ही बॉडी को निकाल लिया है बॉक्स से। डॉक्टर हंट? तो अब एक और नया एमी हमारे पास है। हाँ, मुझे लगता है उनका काम अव्वल दर्जे का है। ठीक है, मैं वहाँ जाती हूँ। तुम देखो और क्या मिलता है। ओके, थैंक यू। डॉक्टर हंट? ओह, डॉक्टर हंट मेरी माँ का नाम है। हाय, मुझे जूलिया कह सकती हो। आपकी माँ भी डॉक्टर थी? नहीं। मैंने ऐसा कुछ सुना था। मुझे इन डेड बॉडी के साथ काम करने की आदत हो गई है, क्या करूं? मैं डिटेक्टिव पैरा। ओह, तो तुम ही हो जिसने मेरी आधी रात की नींद ले ली। मैं ऐसा कर सकती हूँ? रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है। तो बॉडी को एक बॉक्स में डाला है, सब कुछ ठीक लग रहा है। नहीं, अगर देखा जाए तो असल में मेरे हिसाब से किसी ने एक कुल्हाड़ी से इसके पीठ का हिस्सा काट दिया है। ये सब कुछ किया है कुल्हाड़ी से? ये सब कुल्हाड़ी से ही किया जा सकता है। तो ये किसी गैंग का काम है? ओह नहीं, मुझे ये मिला है बॉडी के ही पास में। ये कोई क्लू है? नहीं। ओह, लगता है ये कोई मजाक है। अगर तुम्हें कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताना। ओके। ओह, जरा संभल कर। हाँ, अभी गिर जाती तुम। हाँ सच में। कुछ पता चला? तुम्हें सच में लगता है हमें कोई कुछ बताएगा? पूछ तो सकते हैं ना। यहाँ आसपास कोई कैमरा है क्या? मैं सभी कैमरा चेक करके बताती हूँ। और किसी ने मुझे तुमसे बात करते देखा तो पुलिस नहीं बताऊंगी, कहूंगी तुम मेरी पुरानी दोस्त हो। मेरी कोई पुरानी दोस्त नहीं है, और लंबे वक्त से मेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बना है। Hey! ओह, हे। तो वो देखो, वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ में मिलकर ऑफिस में इसकी फुटेज देख सकते हैं। तुम्हें कुछ मिला? हाँ, लोगों से बात हुई पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। एक औरत ने कहा कि उसे यहाँ आसपास 3 लोग दिखे थे जो यहाँ घूम रहे थे। या शायद वीडियो से कुछ पता चल जाए। चलो देखते हैं डॉक्टर हंट को क्या मिला। जूलिया, तुम्हारी बेसिक प्रोसेस कंप्लीट हो गई? मैंने सुना तुम्हें कुछ अजीब मिला। ओह, इंटरेस्टिंग होगा। मुझे नहीं लगता ये तुम्हें पसंद आएगा। ओके, तो विक्टिम एक अधेड़ उम्र का गोरा आदमी है। सामने की तरफ कोई घाव नहीं है, सिर्फ इसकी पीठ पर घाव है। ये तो अजीब नहीं है। मैं आगे बता रही हूँ। मुझे सही में नहीं पता कि कौन सा हथियार यूज हुआ है, लेकिन मेरा ध्यान गया इस पर। ये मांसपेशियाँ उसकी पीठ से पूरी तरह अलग कर दी गई है। पर ये इतना अजीब क्यों है? मुझे नहीं पता ये अजीब क्यों है। इंसानों में वहाँ पर इस तरह की मांसपेशियाँ नहीं होती है। मेरा मतलब वहाँ पर कुछ और था। तो क्या ऐसा हो सकता है? उसके पीठ पर एक जोड़ी पंख थे, इसलिए तो उसके पंख का एक हिस्सा मुझे उसकी बॉडी के ठीक पास में मिला। इसके सिवा कुछ और नहीं। क्या क्या ये सीरियस है? ये बस मजाक कर रही है। ये बहुत जल्दी चीजों को समझ रही है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली उसे शायद बहुत बुरी तरह निशाना बनाया गया था, और अच्छी खबर ये है कि हमारे पास उसका मेडिकल रिकॉर्ड है।
ओ हाँ, उसकी कुछ फोटोज भी हैं। देखने जैसा कोई निशान नहीं मिला है। हे, क्या हुआ? मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कहाँ? शायद कुछ साल पहले इसने मेरी जान बचाई थी। मैं एक सुनसान सी जगह में पेट्रोलिंग के लिए गई हुई थी और कोई भी उस शिफ्ट में नहीं जाना चाहता था। एक रात मैंने देखा कि 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। मैं उन्हें छुड़ाने गई। मैंने एक आदमी का पीछा किया, लेकिन उसने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। और वेट, क्या? मुझे पता है ये सुनने में अजीब है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन उस वक्त जब मैं हवा से नीचे गिर रही थी, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब मैं जागी तब मुझे ना वो गिरना याद था, ना कोई दर्द था, और ना ही मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लेकिन जब मैं वहाँ उस हालत में पड़ी थी तो मैंने बस उस आदमी को मुझे देखते हुए देखा। वो मुस्कुरा रहा था और उसके बाद वो चला गया। लेकिन वो आदमी और ये आदमी दोनों सेम है? शायद वो हो या उसका जुड़वा भाई। ओह, एक सुनसान जगह में पेट्रोलिंग करना कैसा होता है पता है? अपनी नजरें गड़ानी पड़ती है और जो भी तमाशा हो रहा है उसे नजरअंदाज करना पड़ता है। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो क्या चल रहा है लेडीज? कुछ खास नहीं। मैंने सुना है तुम्हें एक अनोखा विक्टिम मिला है। इसके बारे में कोई अपडेट है? डॉक्टर हान भी जोड़ी हैं, वीडियो फुटेज डाउनलोड कर रहे हैं। कुछ घंटों में अपडेट कर दूंगी। ओह ग्रेट, ये केस जल्दी बंद कर दे तो। हाँ, क्योंकि गिल फेनी अब आर्टिकल की एक और नई सीरीज करने जा रही है। वैसे भी बर्बाद हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट का टाइम एंड मनी, और तुम मुझे पागल भी कह सकते हो अगर तुम्हें और ज्यादा वक्त की जरूरत है। और ये देखो, हे, उनके सामने थोड़ा आराम से। वो ऐसा कर रही है क्योंकि तुम्हारा यहाँ पहला केस खराब था। मैं नहीं कह सकती कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उससे कहो कि मुझसे दूर रहा करे। ओह कम ऑन, अभी बंद मत होना। तुम्हें ये बदल देना चाहिए। हाँ हाँ, डिपार्टमेंट मुझे इसके लिए बहुत पैसे दे रहा है ना। ओके, गॉट इट। ये रहा विक्टिम। हाँ, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन है? पता नहीं। ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे यही मिला था। चलो वीडियो लॉग्स चेक करते हैं। मैं जाकर चेक करती हूँ, तुम साइट पर जाओ। नहीं, हम साथ जा सकते हैं। नहीं, ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा। मैंने कहा ना, तो मुझे अवॉइड करती हो आजकल। ओके, हम साथ चलते हैं और डॉक्टर हंट के ऊपर तुम्हारे क्रश के बारे में बात करते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज, तुम हमेशा शांत और अच्छे से रहती हो, लेकिन उसके सामने तुम बहुत ही अजीब बिहेव करती हो, सच में। और ये बहुत कुछ भी। क्यूट है। ऐसा नहीं है, मैंने आज तक उन्हें डेट नहीं किया है। हाँ, क्यों नहीं। ओके, लेकिन मुझे फोन कर देना जब वीडियो मिल जाए। ओके, यस, बाय। ठीक है फिर। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, आप किसी और से मदद मांग लीजिए प्लीज। लेकिन मुझे तुमसे ही बात करनी है रायली। मैं आपको जानती हूँ? नहीं, मेरा नाम सैमाई है। हम कभी मिले नहीं है, लेकिन हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, रेडविन। सॉरी, मुझे शायद नाम याद नहीं होगा। अगर वो नहीं होता तो तुम जिंदा नहीं होती। मेडिकल के दौरान आज सुबह जिसकी बॉडी की जांच हुई। आप ये सब कैसे जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ बात करनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ कहाँ जा सकते हैं। तो क्या उसका नाम रेडविन था? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा जो तुम्हें पहले जान लेना चाहिए। तुम मार्कोसियस के बारे में क्या जानती हो? मार्कोसियस? वो एक वीरानी जगह से ताल्लुक रखता है। उसके बारे में तब से सुन रही हूँ जब मैं छोटी बच्ची थी। वो वहाँ ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजें चलाना चाहता था, लेकिन वो इंसान है, कोई लेजेंड नहीं। वो अब भी है?
और वो एक डीमन है और वो हमारी तरह मौजूद भी है। डीमन? अच्छा, मुझे लगता है उसे कोई रोकना चाहता है एंजल के जरिए। और कुछ? अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ उस पुरानी जगह के बारे में बहुत सी हैरानी वाली चीजें हैं, लेकिन ठीक है, एंजल और डीमन के बारे में मेरी अपनी राय है। वैसे ही तुम्हारी भी कोई राय होगी, वैसे ही शायद तुम्हारी भी कोई राय हो, मुझे लगता है। तुम्हें अपने पहले पार्टनर के बारे में कुछ याद है? चेल्सी स्टैंजा, एक अच्छी कॉप, फिर उसने बुराई को चुना और अब वो जेल में है। मैं उस पार्टनर के बारे में नहीं पूछ रहा। क्रिस्टीन ली। ओह, वो मुझे सिली बुलाती थी। उसने केस के लिए मुझे बहुत सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड दिए। हम स्कूल में साथ में थे, उसी की वजह से मैं पुलिस बनी। और उसने तुम्हें उस वीरान जगह का रक्षक बनाया? हाँ, शायद यही। इसलिए तो मैं यहाँ आती रही जबकि बाकियों ने हार मान ली, ताकि उसे गर्व महसूस हो। तो तुम्हें बस इतना ही पता है? उसने तुम्हें एक निशान दिया था। मेरा टैटू? ये टैटू से कुछ ज्यादा है रायली। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? उसने कहा कि ये एक चैंपियन होने की निशानी है। उसे लगा था मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, पर इन सब बातों से उसका क्या वास्ता जो उस बॉक्स में था? सब कुछ। शहर में एक प्राचीन जंग जो अच्छाई और बुराई के बीच छिड़ी थी। इतिहास के मुताबिक एंजल और डीमन ने लड़ने के लिए इंसानी चैंपियंस को चुना। क्रिस्टीन ली स्वर्ग के लिए एक चैंपियन थी और उसने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। ओह माय गॉड, तुम्हें लगता है कि मैं पफी हूँ? ओह पफी? नहीं। मैं इसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकता। इतिहास के मुताबिक अच्छाई और बुराई के चैंपियन अपने मकसद के लिए कुछ हद तक बहुत अच्छे थे, दिलासा और उम्मीद के लिए। लेकिन बुराई ने लोगों के दिमाग में डर और निराशा पैदा कर दी थी। अच्छा, ये क्या किसी चैनल की न्यूज़ चल रही है? तब 5 साल पहले क्रिस्टीन ली मर गई। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में बताया नहीं गया था, तो रेडविन और मार्कोसिस ने जंग को छोड़ने का रास्ता चुना। मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। लोगों को अपना रास्ता चुनने का मौका मिला, पर अभी भी कुछ लोगों ने अंधेरे को चुना। हाँ, अब मैंने सुना है। मैं कसम खाता हूँ ये सब कुछ सच है। हाँ जानती हूँ, मुझे पता है। एंजल्स, डीमन, ये सब सच होते हैं। मैं बस इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। जब तुम टीनेजर थी तब घर से भाग गई थी क्योंकि तुम्हें अपने पिता के दोस्तों को रात को तुम्हारे रूम में आना बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम्हारा टैटू तुम्हारी रक्षा करता है रायली, लेकिन ये एक निशानी भी है। तुम्हारे जैसों की मदद करना और उनको बचाना भी तुम्हारा फर्ज है, जो प्रार्थना करते हैं, और तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह से। मार्कोसियस के कुछ लोगों से जंग हुई थी। बहस के बाद मार्कोसियस ने उन्हें मार दिया। क्यों? तुम्हें पता करना होगा कि डीमन ने एंजल को क्यों मारा। पर मैं ही क्यों? क्योंकि चैंपियन अंधेरे से ताल्लुक रखते थे और तुम भी ताल्लुक रखती हो। तुम्हें मेरी जरूरत है क्योंकि मैं एक बैड गर्ल हूँ। नहीं, क्योंकि तुम बुराई को देख चुकी हो। अगर तुम चाहो तो बुराई के लिए चैंपियन बन सकती हो, क्योंकि तुम वो कर सकती हो जो उस वीरानी जगह में सरवाइव करने के लिए जरूरी है। मैं सोचता हूँ कि इस बुराई की सेना से लड़ने के लिए अब सबको एक होना जरूरी है। इस बारे में मेरा सोचना है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। मुझे जो करना है मैं करती रहूंगी, और तुम और तुम्हारे डीमन भाड़ में जाओ। ओके। ये क्या था? रेडविन के पंख उसकी बॉडी से कट गए थे, और इससे पहले कि मेरा शरीर अस्तित्व में आता तब तक इसकी जरूरत ही नहीं थी, और सब कुछ पीछे छूट गया। रेडविन ने इस शरीर को 10 साल से अपनाया था। बाकी एंजल्स आई थी जो इसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, जो करना चाहती थी। तुम्हें भी बस वही करना होगा। मैं तो बस एक कॉप हूँ। तुम इससे भी कहीं ज्यादा हो रायली।
क्या तुम सच में वीरानी जगह में बहुत कुछ करने के बजाय यहाँ बस एक केस के करीब पहुंचना चाहती हो? तुम यहाँ बस यही कर सकती हो। ये तो कोई और डिटेक्टिव भी कर सकता है। अगर ये करोगे तो पूरे शहर की समस्या हल हो जाएगी। ओह माय गॉड, तुमने तो पूरी तरह से मुझे डरा दिया। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई होगा। खैर, ब्रीद। मैंने कुछ बताया नहीं, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ? हाँ, क्या सच में? तुम थोड़ी नासमझ लग रही हो। ना समझ। एक्चुअली तुम बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पर स्टडी कर रही हो। चलो कोई बात नहीं। ये केस बहुत अजीब होता जा रहा है। तुम्हें तो अजीब चीज़ें पसंद है। हाँ है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तुमने कहा विक्टिम अधेड़ उम्र का था, है हाँ, ना? कहा था। उसकी उम्र कितनी रही होगी? नहीं बता सकती। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल टेस्ट के दौरान लैब में कुछ मिक्सअप हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, सब बदल गया। लेकिन किसी तरह मैं इस रिपोर्ट से हैरान हो गई। शायद तुम्हें भी इस पर यकीन नहीं होगा। मतलब? उन्होंने कहा कि इस आदमी की उम्र 10 साल है। मैं उनसे ये दोबारा पता करवाने वाली हूँ, या हो सकता है वो 10 साल का ही हो। इस उम्र में ऐसा दिखना वाकई बुरा है, क्योंकि वीरानी जगह में बच्चों का अस्तित्व ही नहीं होता।